वर्ग दशम में पार्ट 1 सूरदास के बारे में बताया गया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम सूरदास के पद की ओर बढ़ेंगे। सूरदास के 4 पद आपको पढ़ने हैं। 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ पद लिखा हुआ है और इसके जो प्रणेता हैं, कवि हैं, उनका नाम सूरदास लिखा हुआ है। अभी हम लोग सूरदास के पद की ओर बढ़ते हैं। सूरदास के इन पदों में क्या चीज़ है, किस चीज़ का जिक्र है, क्या वर्णन इन्होंने किया है, इसके बारे में पहले संक्षेप में हमें समझना होगा, जानना होगा। जैसा कि मैं इस पर लिखा हूँ, आप बोर्ड पर देखेंगे जो पंक्तियाँ मैंने अंकित की हैं, उन पंक्तियों पर एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे तो शायद इन सूरदास के चारों पद में क्या है उसका मजमून, उसका सारांश, एक तरीके से सुर की कलात्मकता आपको इन पंक्तियों में मिलेगी, जिसे मैंने काफी संक्षिप्त करने का प्रयास किया है। सूरदास का भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार वर्णन में हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीति काव्य है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गीति काव्य को मैंने घेरा हुआ है। गीति काव्य को मैंने इसलिए घेरा है ताकि आप लोगों के लिए गीति काव्य एक नया शब्द मिलेगा वर्ग दशम के लिए, और बच्चों की उत्कंठा होती है, जानने की इच्छा होती है, प्रबलता से प्रबलतर होती जाती है कि आखिर गीति काव्य है क्या। वैसे यदि गीति काव्य के बारे में मैं काफ़ी गहराई से समझाऊं, विवेचन करूं, बतलाऊं, विश्लेषण करूं तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, व्याख्यान काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसे एक निर्धारित समय सीमा में मैं नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी व्यापक हो जाएगा। खैर, जानकारी भी जरूरी है, इसलिए संक्षेप में गीति काव्य क्या है इसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वस्तुतः साहित्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और 2 भागों में होता है, पहला दृश्य और श्रव्य। तो दृश्य काव्य के तमाम 10 भेद होते हैं, जैसे नाटक है, रूपक है, प्रकरण है वगैरह, तमाम 10 होते हैं। और श्रव्य काव्य जिसे सुना जाए, इसके मुख्य रूप में भेद होते हैं महाकाव्य, आपको मतलब पद, गद्य और चंपू। तो पद में 4 खंड होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। और गद्य में 3 खंड होते हैं, कथा, आख्यायिका और उपन्यास। और तीसरा जो होता है वो चंपू कहलाता है। ये भी नया शब्द होगा आप लोगों के लिए, चंपू होगा। जैसे गद्य आप समझ रहे हैं, पद्य भी समझ रहे हैं, और चंपू वो कहलाता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों की समानता हो, बराबर मात्रा में गद्य और पद्य हो, चंपू काव्य होते हैं, चंपू कहलाते हैं, चंपू काव्य कहलाते हैं। यहाँ है गीति काव्य, जो महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य। ऐसा काव्य जिसमें गेयता हो, गीतात्मकता हो, जिसे आसानी से गाया जा सके। तो सुर के पदों में, सुर साहित्य में ये भ्रमर गीत का जो जिक्र है, जो इनका एक काफी प्रमुख पुस्तक है सुर की रचनाओं का भ्रमर गीत, यह गीति काव्य है। कालिदास का संस्कृत में मेघदूत भी गीति प्रधान खंड काव्य माना जाता है। खैर, इसमें उदात्त भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। सूरदास, जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि अंधे थे, उन्हें दिखलाई नहीं पड़ता था, फिर भी मनोवैज्ञानिक भावना का जो चित्रण सुर साहित्य में हुआ है, वात्सल्य रस का जो चित्रण सुर साहित्य में हुआ है, हिंदी में अन्यत्र दुर्लभ है, मिलना मुश्किल सा है। सूरदास अपनी बंद आंखों से ही कल्पना के सहारे अद्भुत एवं भावपूर्ण चित्र अंकित करने में समर्थ हुए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूरदास अपनी बंद आंखों से भी उन चित्रों को काव्य में अपने ढाल दिए हैं जो आंखों वाला व्यक्ति भी उतना सजीव, हृदयग्राही, मस्मस्पर्शी और वैज्ञानिक चित्रण नहीं कर पाते हैं जितना सूर ने किया है। इसीलिए सर्वोत्तम कवि हिंदी साहित्य के माने जाते हैं। अब इनका पहला जो पद है, जिसका शीर्षक होगा उद्धव तुम्हव अति बड़भागी, पद संख्या 1 पर ध्यान देंगे। उद्धव तुम्हव अति बड़भागी, ये यहीं से पद ये प्रारंभ हो रहा है। इसमें प्रेम के महत्व को दर्शाया गया है कि वस्तुतः प्रेम क्या है। प्रेम दुनिया की सर्वोत्तम निधि है,
सबसे मूल्यवान रत्न है, जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। और सभी कवियों ने, सभी भक्त कवियों ने या वैसे भी कवियों ने, तमाम लोगों ने प्रेम को अपनी अपनी आँखों से, अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार ढाला है, देखा है, परखा है, जाना है और लिखा भी है। अब सूर्य जहाँ वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो इनके प्रेम में, इनके प्रेम की व्याख्या में जो उत्कर्ष है, वही उत्कर्ष कबीर के प्रेम में भी है। हाँ, फर्क ये है कि कबीर जहाँ रामानंद की शिष्य परंपरा में है, तो उनके प्रेम का जो आधार है, उनके प्रेम का जो उन्होंने इजहार किया है, जो उनकी सोच है, वो थोड़ी सूर्य से अलग हो सकती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक है। दोनों का ये मानना है कि प्रेम अंतिम उत्कर्ष होता है, और ये श्रृंगार जो है, ये रसराज कहलाता है, श्रृंगार रस। आप वर्ग 10 में रस भी पढ़ना है, वो व्याकरण खंड में मैं पढ़ाऊंगा, जिसमें एक बहुत प्रधान रस है श्रृंगार रस। वैसे वीर, विभत्स, रौद्र, करुण, ये सब तमाम रस है। और श्रृंगार रस में संयोग जिसे कहते हैं, मिलन, संयोग का महत्व तभी होता है जब वियोग भी दिखता है। संयोग का महत्व तब होता है जब वियोग भी दिखता है। मैं यहाँ शब्दों को थोड़ा अंकित कर रहा हूँ घेर कर। ये होता है संयोग, जिसका मतलब होता है मिलन, और इसी का दूसरा पक्ष होता है वियोग, जिसे कुछ लोग विप्रलम्ब, श्रृंगार वगैरह के भी नाम से जानते हैं, तमाम चीजें। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि ठीक से देखा जाए तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि संयोग नहीं हो तो वियोग का कोई महत्व नहीं है, और यदि वियोग नहीं हो तो संयोग का भी कोई महत्व नहीं है। संयोग अपनी उत्कर्ष को तब देता है जब वो वियोग से गुजर जाता है। वियोग से गुजरने के बाद ही संयोग की महत्व जो है वो काफी बृहत रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। और उसी संदर्भ में ये सुर का पहला पद है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए, बतलाने के लिए, एहसास कराने के लिए आते हैं। तो गोपियाँ उन्हीं पर व्यंग करती हैं, गोपियाँ उद्धव पर ही व्यंग करती है और बतलाती है। बड़भागी यहाँ शब्द आया है। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली, लेकिन यहाँ भाग्यशाली शब्द कहकर, बड़भागी शब्द कहकर गोपियाँ जो है सो उद्धव पर व्यंग कर रही है। वैसा ही व्यंग जैसा व्यंग दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के साथ किया था। जरा गीता के श्लोक को आप देखें। दुर्योधन दिखलाता है, आचार्य द्रोण से बात करता है, कहता है कि आचार्य देखें, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। और पर्याप्त ही है हमारी सेना जो भीष्म द्वारा रक्षित है। जरा गौर करेंगे कि पूरे महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पक्ष में थी और 5 अक्षौहिणी आपको बाकी जो सेना थी 11 को के बाद वो पांडवों के पक्ष में थी। तो दुर्योधन अपर्याप्त शब्द का प्रयोग कर रहा है व्यंग अर्थ में, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। मतलब देखिए, अपर्याप्त है हमारी ये सेना उन पांडवों की सेना से जो भीम द्वारा रक्षित है, बलम भीमाभिरक्षित। अब जरा गौर करें, यहाँ व्यंग है। उसी तरीके की व्यंग को गोपियां जो है वो उद्धव से कर रही हैं। कहती है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, तुम काफी बड़भागी हो, भाग्यशाली हो। यहाँ भाग्यशाली शब्द कह करके व्यंग कर रही है। कहती हैं कि तुम कैसे भाग्यशाली हो कि तुम प्रेम के बंधन से बिल्कुल अछूते हो। तुमने कभी प्रेम के महत्व को समझा नहीं, प्रेम के बिंदु को तुमने समझा नहीं, तुम्हारा दिल कभी प्रेम में अनुरक्त हुआ नहीं। तुम वैसे हो जैसे कमल के पत्ते पर, कमल का पत्ता बराबर जल के अंदर रहता है, कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है। तुम वैसे ही हो, एक भी बूंद जैसे पत्ते पर नहीं ठहर पाता है, वो नीचे गिर जाता है, इतना चिकना होता है कमल का पत्ता। तो उसी प्रकार से तुम भी हो, उसी कमल के पत्ते की तरह तुम्हारे ऊपर प्रेम रूपी बिंदु ठहर ही नहीं पा रही है। और भी जो तमाम प्रकार की उपमाएं गोपियां दे रही हैं, उसमें कहती हैं कि
इसमें ये हो चुका है, पुरैन पात रहत जल भीतर तादस देह न दागी। फिर आगे बतलाती है कि ज्यों जल माह तेल की गगरी, जैसे कोई तेल की मटकी है जिसमें पहले तेल रखा गया हो, या तेल को रख करके किसी मटके में यदि उस पर पानी से में डुबो भी दिया जाए तो उस घड़े के ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है, चिकनापन के चलते वो पानी फिसल करके वो बूंद नीचे फिसल करके गिर जाती है। तुम्हारी स्थिति वैसी ही है, क्योंकि तुम प्रेम के बंधन से सर्वथा मुक्त हो। तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में पांव रखा ही नहीं, कभी प्रेम रूपी नदी में स्नान किया ही नहीं। एक नया शब्द आप ले सकते हैं, ए रिवर ऑफ लव। प्रेम नदी के लिए आप अंग्रेजी में एक शब्द रख सकते हैं, ए रिवर ऑफ लव, अर्थात तुम कभी प्रेम की नदी में उतरे ही नहीं हो। तुम या किसी के रूप लावण्य ने तुम्हें अपनी ओर आकर्षित भी आज तक नहीं किया है, सबसे बड़ी बात यह है। और यदि तो कभी तुम इस प्रेम की नदी में अपने पांवों को डुबोते या इसमें स्नान करते तो तुम प्रेम के महत्व को तरीके से समझ पाते। फिर आगे कहती है कि प्रीति नदी में पांव न बोरियो दृष्ट अनुरूप परागी। फिर कहती है कि हम लोग तो भोली भाली अबलाएं हैं और कृष्ण के प्रेम में हम ऐसे पक गई हैं कि उनसे हम विमुख हो ही नहीं सकती। और अपने बारे में जो गोपियां हैं वो जिस उपमा को दे रही हैं, जो अपने बारे में बता रहे हैं, कहते कि हमारी स्थिति वैसी हो गई है, उन चींटियों के समान है जो चींटियां गुड़ या मीठे पर आसक्त होकर के उसे चिपट जाती हैं। मीठी वस्तुओं पर चींटियां चिपट जाती हैं और चाह करके भी अपने आप को नहीं छुड़ा पाती हैं और अपने प्राणों का उत्सर्ग कर करके प्रेम की मर्यादा का पालन करती हुई एक असीमित आनंद में अनुरक्त हो जाती हैं या अपनी कुर्बानी दे देती हैं। हम जिन शब्दों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, या अपना प्राण त्याग देती हैं। सूरदास का भी कहना है कि सूरदास अबला अब भोरी गुड़ चाटी जो पागी। वह चीटियों वाली स्थिति हमारी है कि हम लोग चाह करके भी कृष्ण प्रेम से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं। हमारा दिल उन्हीं के प्रति अनुरक्त है, आसक्त है, और आपका ये ज्ञान हमारे लिए उपयोगी साबित हम लोगों को नहीं लग रहा है कि आपका ये ज्ञान हम लोगों के लिए उपयोगी है। पहले पद का भाव यही है। अब दूसरे पद में फिर बताते हैं, यहाँ भी प्रेम की महत्व को दर्शाया गया। जरा ध्यान देंगे कि प्रेम के महत्व के साथ साथ सूर्य के इन पदों में वियोग श्रृंगार काफी उभर करके आया हुआ है। और वियोग श्रृंगार तभी उभर करके आता है जब उसके पहले संयोग हो चुका होता है। क्योंकि यदि संयोग नहीं पहले हुआ रहेगा तो वियोग का कोई महत्व नहीं रहेगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वियोग यदि नहीं रहेगा तो संयोग का भी कोई महत्व नहीं रह पाएगा। ये एक बहुत बड़े शायर ने भी कहा था कि तड़प है मेरे दिल, तड़पने से जरा तस्कीन होती है। तड़पने से जरा तस्कीन होती है, मतलब तड़पन में भी उसे थोड़ी तसल्ली महसूस होती है यदि इश्क सच्चा हो, प्रेम सच्चा हो, कुर्बानी सच्ची हो। तो ये बात देखा जा सकता है। ये तो वर्तमान आजकल के जो आधुनिक शायर हुए, कवि हुए, उन लोगों को अपनी सोच रही। लेकिन सूर्य का प्रेम इनसे थोड़ा है तो उसी दिशा में, लेकिन एक अलग ऊंचाई को ले चुका है, जो उत्कर्ष मांगता है कि हम अपने उत्कर्ष पर ही चले जाएंगे या उत्कर्ष पर रहेंगे तभी सही रूप में हम प्रेम की मर्यादा को निभा पाएंगे। फिर इसमें बताती हैं दूसरे पद में कि मन ही मन की मांझ रही। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि इंसान अंदर ही अंदर घुटता है, वो चाह करके भी अपनी घुटन को कम नहीं कर पाता है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि वो अपनी अंतर वेदना को समाज में अभिव्यक्त करने की स्थिति में नहीं होता है कि ताकि कोई उसे सुनेगा, कि उस स्थिति को देखेगा तो उस पर काफी कुछ हंसेगा। इससे लोग कहते भी नहीं अपनी अंतर वेदना की बात को। हालांकि सच कहें तो अंतर वेदना की बात को दूसरों से कहनी भी नहीं चाहिए यदि हम दार्शनिक शब्दों में इसे देखेंगे। इस पर गोपियां आगे बता रही हैं, कहती हैं कि हमारी मन की व्यथा मन ही में रह गई। जो दिल की बात है वो दिल ही में रह गई। वजह क्या है हमारी मन की पीड़ा? क्योंकि हम लोग जा करके आखिर अपनी इस पीड़ा को कहें तो किससे कहें? हमसे कुछ कहा भी नहीं जाता है। हम तो कृष्ण के आगमन की आशा लिए अवधि आषाढ़ आस आवन की तनमन बिठा सही। ये पंक्ति जो तीसरी पंक्ति है बता रही है कि हम तो कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा की आशा लिए हुए नियत समय के सहारे आज तक हम लोग इंतजार करते आ रही हैं कृष्ण के आगमन के लिए।
और तन मन की व्यथा को सहती जा रही है। जितने भी दुख दर्द है, कष्ट है, इस विरह वेदना की जो ज्वालाएं हमें निगलने के लिए आ रही हैं, हमें जला रही हैं, खाक करना चाहती हैं, उसको हम किसी तरीके से सह रही हैं। और अभी आप योग का संदेश लेकर के आ गए। अब इन योग संदेश ही सुनी और अभी आप योग के संदेश को लेकर के आ गए। अब जरा आप ही बताएं कि योग के संदेश को सुनकर हम वियोग में जीने वाली जो गोपिकाएं हैं, हमारे अंदर की आग आपके योग के संदेश को सुनकर के और ज्यादा तेज हो गई है, और ज्यादा तेजी में जल रही है, क्योंकि जो दिल की इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो मिल नहीं रही है। तो फिर जब दिल अंदर से जल रहा हो तो उस वक्त हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो अच्छा खासा भोजन हो, कोई अपना व्यक्ति हो, कुछ भी हो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंदर से जल रहा होता है। और आपका ये ज्ञान का संदेश हमारी इस विरह वेदना को और ज्यादा जलाने लगी है। इसलिए हम इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा के लिए कहाँ गुहार लगाएं? अब आप ही बताइए कि चाहत होती गुहार चिताएं होए। ये चूंकि ब्रजभाषा है तो ब्रजभाषा के कुछ शब्द हैं जो हिंदी के शब्द से थोड़े से अलग हट करके हैं, तो कहीं कहीं शब्दों में परेशानी हो सकती है आपको, तो उसका शब्दार्थ भी आप देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है, वैसे भी शब्दकोश में भी देखेंगे तो ब्रजभाषा के शब्दों का सही शाब्दिक जो हिंदी अर्थ आपको मिल पाएगा। बतलाती हैं कि चाहती हुती गुहारी जितने उततय धार बही। हम लोग इस बात की अपनी आवाज को उठाना चाहती हैं, कहना चाहती हैं कि हम लोग इस विरह के रूप में कैसे रक्षा हो, किससे हम लोग अपनी गुहार लगाएं। आप तो योग की प्रबल धारा आपके अंदर से आ रही है। यदि हम लोग आपसे, आप कृष्ण के मित्र हैं, हम लोग आपसे कहते हैं कि आप कृष्ण को जाकर के समझाइए, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, या हम लोग काफी बेचैन हैं, विवश हैं, विकल हैं, तो आप भी तो योग का संदेश लेकर के आ गए हैं, तो आपके इससे योग के संदेश की मतलब गंध आ रही है। और अब गोपियां फिर आगे कहती हैं, उलाहना दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं कि अब आप ही बताएं कि हम लोग किस प्रकार से धैर्य को धारण करें। कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा कहीं को ही नहीं रखी, उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। इसमें यह पंक्ति आपको आती है कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर ज्यादा न लही। अब कृष्ण तो मर्यादा को ही छोड़ने पर तुल गए हैं, और प्रेम की मर्यादा का पालन कर कृष्ण को यहाँ आने की बजाय जो उन्हें आना चाहिए था, प्रेम की मर्यादा का पालन करें, क्योंकि प्रेम की भी अपनी एक मर्यादा होती है। कृष्ण इस मर्यादा को भूल रहे हैं और उन्होंने आपको भेज दिया है, और ताकि हम लोग योग की ओर बढ़ें। लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे, योग की ओर आप बढ़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक बात उद्धव हम लोग का पूरी तरह से आप ध्यान में रखिएगा कि योग का उपदेश कभी भी पूरे पद का निष्कर्ष 2 का योग का संदेश और स्थिर चित्त वाले लोगों के लिए उपयोगी होता है। जिनका चित्त अस्थिर है उनके लिए योग औषधि हो सकती है, लेकिन जिनका हृदय पहले ही से कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ हो उसके लिए आपका योग का संदेश कोई महत्व नहीं रखता है। ये पहले और 2 पद का आपको अर्थ, भावार्थ और इसकी विवेचन विश्लेषण इस वीडियो में आपको मिला। और चूंकि समय की सीमा जो 20 मिनट की निर्धारित की गई है, लगभग मैं समझ रहा हूँ को खत्म होने के कगार पर है, तो यदि ऐसी स्थिति में हम तीसरे और चौथे पद को आगे बढ़ा भी रहे हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए 3 और 4 पदों का जो विवेचन होगा वो अगले पद में, इसलिए फिलहाल इसे मैं ऐसे एक संकेत दे रहा हूँ कि इन 3 और 4 पदों का अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। ये 1 और 2 पद का हुआ, और प्रश्नोत्तर जो आपके पुस्तक में दिया हुआ होगा उससे आप लोग बनाएंगे, और ये पूरा जब 3 और 4 भी खत्म हो जाएगा तब प्रश्नोत्तर बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा।